बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, इस्लाम में कुछ ख़ास रातों को बेपनाह फ़जीलत हासिल है जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल करता है। उनमें से एक अजीम रात लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात है, जो रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर आती है। इस रात को अल्लाह ताला रोज़ेदारों के लिए अजर व इनाम अता करता है और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बेशतर लोग इस बाबरकत रात को चांद रात के नाम पर गैर ज़रूरी मशागल, ख़रीदारी, फजूल गपशप और दीगर लगवियात में ज़ाया कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो एक अजीम सादत से महरूम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस बात का तफसीली जायज़ा पेश करेंगे कि लैलतुल जायज़ा को चांद रात के नाम पर किस तरह ज़ाया किया जाता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। लैलतुल जायज़ा की अहमियत और फजीलत क्या है, उस पर भी रोशनी डालेंगे और इस रात के चंद खास अमाल भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, आपको बताते चले कि चांद रात जो असल में लैलतुल जायज़ा है, दर हकीकत शवाल के महीने की पहली रात होती है, जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के इख्तिताम और ईद उल फित्र की आमद की अलामत समझी जाती है। इस रात को इस्लामी तालीमात में ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा गया है। उस रात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को माह रमज़ान में किए गए रोज़ों, क़याम, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दीगर इबादात का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। ये रात दर हकीकत शुक्रगुजारी, दुआ और अल्लाह के कुर्ब के हसूल का बेहतरीन मौका फराहम करती है। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में इस अजीम रात को चांद रात के नाम पर सिर्फ एक त्यौहार या तफरीह का मौका समझ लिया गया है। बाज़ारों में बेपनाह रश, देर रात तक गैर ज़रूरी ख़रीदारी, सैर व तफरीह और वक्त का ज़िया आम हो चुका है। ख़वातीन मेहंदी, चूड़ियाँ और कपड़ों की ख़रीदारी में मशगूल हो जाती हैं, जबकि नौजवान गलियों और सड़कों पर हुल्लड़बाजी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यूं ये बाबरकत रात इबादात की बजाय फजूलियात में गुजर जाती है और हम एक अजीम सादत से महरूम रह जाते हैं। खुदारा लैलतुल जायज़ा जैसी अजीम और बाबरकत रात को ज़ाया करने से बचें, इस रात की अहमियत को समझें और इसकी फजीलत से ख़ुद को महरूम न करें। ये रात चांद रात नहीं बल्कि इनाम लेने की रात है। पूरा महीना एक बंदा मेहनत और मजदूरी करे और उजरत लेने के वक्त आए तो वो इधर उधर चला जाए, तो कितनी सख्त महरूमी की बात है। लैलतुल जायज़ा की अहमियत और फजीलत क्या है, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तस्करा करते हैं उस रात को कैसे ज़ाया कर दिया जाता है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ चांद रात के आते ही बाज़ारों में एक अजीब सी गहमा गहमी देखने को मिलती है। यूँ लगता है जैसे पूरा शहर बाज़ारों का रुख कर चुका हो। हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे देर रात तक ख़रीदारी में मसरूफ़ रहते हैं। हर तरफ रश का आलम होता है और लोग बेदरेख पैसा खर्च करते हैं। ये ख़रीदारी अक्सर ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात के ताबे होती है, जिसमें लोग महंगे कपड़े, जूते और दीगर अशिया ख़रीदने में लग जाते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ारों में इतना रश होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है और लोग घंटों उसी हजूम में फंसे रहते हैं। हालांकि ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने इनामात की रात बनाया, मगर बेशतर लोग उसी रात को बेमकसद सरगर्मियों में ज़ाया कर देते हैं। जो लोग रमज़ान भर इबादत और नेकियों में मशगूल रहे, वो उसी रात अपनी मेहनत को ज़ाया कर बैठते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर मेहंदी, चूड़ियों और ज़ेवरात की ख़रीदारी में इतनी मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें नमाज और ज़िक्र अज़कार का भी होश नहीं रहता। बाज़ औक़ात तो मगरिब और इशा की नमाज़ें तक कज़ा हो जाती हैं और यही रात जो अल्लाह के कुर्ब के लिए मुख्तस थी, दुनियावी कामों में निकल जाती है। ईद के दिन पहनने के लिए बेहतरीन लिबास, जूते और दीगर चीज़ें ख़रीदने में कई घंटे सर्फ कर दिए जाते हैं। हालांकि ये काम रमज़ान के इब्तदाई दिनों में भी आसानी से किया जा सकता था, मगर लोग चांद रात को एक ख़ास ख़रीदारी का दिन समझकर उसी रात हर चीज़ खरीदने की ज़िद करते हैं, जिससे न सिर्फ वक्त का ज़िया होता है बल्कि जहनी और जिस्मानी थकन भी बढ़ जाती है। इस सारी मसरूफ़ियत के बाद लोग इतने थक चुके होते हैं कि वो रात की इबादत और दुआ के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। यूँ लैलतुल जायज़ा की मुबारक साअतें बाज़ारों और गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात में ज़ाया हो जाती हैं और हम अपने लिए बख्शिश और रहमत के दरवाज़े बंद कर लेते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी मुशाहिदा किया जाता है कि चांद रात के मौका पर बाज़ारों, सड़कों और तफरीही मकामात पर नौजवानों की बड़ी तादाद बेमकसद घूमती नज़र आती है। कुछ नौजवान ख़रीदारी के बहाने देर रात तक घरों से बाहर रहते हैं, जबकि कुछ महज हल्ला गुल्ला करने और तफरीह के लिए गलियों और चौराहों पर बिला वजह शोर शराबा करते हैं। सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर ख़तरनाक स्टैंड्स, वन व्हीलिंग और तेज़ रफ्तारी जैसे ख़तरनाक करतब किए जाते हैं,
जिससे ना सिर्फ वो अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरे राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। अक्सर औकात उन हरकत की वजह से हादसात भी पेश आते हैं जो खुशियों की रात को गम में बदल देते हैं। इसके अलावा चांद रात को सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी लाइव सेशंस, वीडियोस बनाने और बेमकसद चैटिंग में भी वक्त ज़ाया किया जाता है। नौजवान लड़के और लड़कियां ग्रुप्स में जमा होकर गैर संजीदा बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं जो न सिर्फ वक्त का ज़िया है बल्कि रूहानी तौर पर भी नुकसानदेह है। कुछ नौजवान गैर अखलाकी हरकत में मुलविस होकर अपनी आकबत बर्बाद कर बैठते हैं, उस मुकद्दस रात को गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि ये रात नेकियों के अजर और दुआ की कबूलियत की रात है, मगर अक्सर नौजवान इसकी अहमियत को नज़रअंदाज करके ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं जो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, याद रखें, ईद उल फितर खुशी और शुक्राने का दिन है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इस दिन की असल रूह को नज़रअंदाज करके गैर ज़रूरी मसरूफियात में उलझ जाते हैं। जो ख़वातीन बाज़ारों में नहीं जाती उनके लिए भी ये दिन मसरूफियत का बायस बन जाता है, क्योंकि वो घरेलू तैयारियों में इस कदर मशगूल हो जाती हैं कि इबादत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। चांद रात इबादत, दुआ और अल्लाह के करीब होने का ख़ास मौका है, मगर अक्सर ख़वातीन उसे खाने पकाने और दीगर घरेलू कामों में गुजार देती हैं। मिठाइयाँ बनाने, ईद के पकवान तैयार करने और घरेलू सफाई सुथराई में इस कदर वक्त सर्फ हो जाता है कि नवाफिल, ज़िक्र और दीगर इबादत का मौका हाथ से निकल जाता है। इसी तरह ईद के दिन मेहमानों की आमद और रफ्त भी ख़वातीन के लिए एक बड़ी मसरूफ़ियत बन जाती है। अगरचे मेहमान नवाजी एक अच्छी रिवायत है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें इस कदर मशगूलियत हो जाती है कि ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ना भी दुश्वार हो जाता है। कुछ ख़वातीन तो ईद की नमाज छोड़ देती हैं क्योंकि मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। हालांकि ईद की नमाज न सिर्फ सुन्नत बल्कि एक इज्तिमाई इबादत भी है जिसमें शिरकत करना खुश नसीबी है। इसके अलावा बहुत से लोग चांद रात और ईद के दिन गैर ज़रूरी तफरीह में मशगूल हो जाते हैं। कुछ लोग सारी रात होटल्स और कैफ़े में बैठकर वक्त गुजारते हैं, कुछ मौसीकी और गानों की महफ़िलों में मसरूफ़ हो जाते हैं और कुछ आतिशबाजी और शोर शराबे करके इस मुक़द्दस मौके को दुनियावी खुशियों से ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों के साथ पूरी रात घूमते फिरने और गैर ज़रूरी सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करने के रुझान भी आम होता है। नाज़रीन, याद रखें, ये सब ऐसी गैर ज़रूरी मसरूफियात हैं जो इबादत से गाफिल कर देती हैं। हालांकि ईद का हकीकी मकसद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, मोहताजों की मदद करना और नेकियों में इजाफ़ा करना है। अगर हम ईद को हकीकी इस्लामी रूह के मुताबिक गुजारें तो न सिर्फ हमारी इबादत मुकम्मल होंगी बल्कि हमारी खुशियाँ भी बाबरकत हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये है कि लैलतुल जायज़ा को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि लैलतुल जायज़ा को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए, लेकिन पहले बात करते हैं लैलतुल जायज़ा की अहमियत और फजीलत की, और आपको इस रात के चंद ख़ास अमाल भी बताएंगे। लिहाजा वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, याद रखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अपने मानने वालों के लिए बेशुमार रहमतें और बरकतें रखता है। अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों और रातों को खसूसी फजीलत अता की है ताकि बंदे उनमें इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें और सवाब में इजाफ़ा कर सकें। ये रात अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आती है, जिसमें रोज़ेदारों को उनके रमज़ान के अमाल का भरपूर अजर दिया जाता है। लेकिन अफसोस के मुसलमानों की अक्सरियत उसको फजूल और लग़्व कामों में ज़ाया कर देती है। इस मुबारक रात की फजीलत क्या है, ज़रा गौर और तवज्जो से मुलाज़ा कीजिएगा। नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद उल फित्र की रात आती है तो उसे आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है और वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और पुकारते हैं, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकलो अपने रब की तरफ, वो तुम्हें ज़्यादा अता करेगा और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह माफ़ फरमा देगा। फिर जब लोग ईदगाह में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहो, मैंने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। यह हदीस वाज़ेह करती है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को मुकम्मल करने के लिए ईद की रात को अपने बंदों पर मज़ीद इनाम व इकराम नाजिल फरमाता है। रमज़ान में जो इबादत की जाती है उनका सिला उसी रात में अता कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमान बजाय अपनी इबादत का इनाम हासिल करने के उस रात को बाज़ारों की नज़र कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, मेरी उम्मत के रोज़ेदारों के लिए रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शब कद्र है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो रात है जिसमें मजदूर को काम ख़त्म होने पर उसकी मजदूरी दी जाती है। नाज़रीन, ये रिवायत वाज़ेह करती है कि लैलतुल जायज़ा वो रात है जिसमें रमज़ानुल मुबारक की इबादात, रोज़े, तरावी, तिलावत कुरान और दीगर अमाल का अजर अल्लाह ताला बंदों को अता फरमाता है। उस रात अल्लाह के दरबार से ऐलान होता है कि जो कोई भी अखलास के साथ रमज़ान के रोज़े रख कर आया, उसके गुनाहों को बख्श दिया गया, उसकी मगफ़िरत कर दी गई। लेकिन किस कदर महरूमी की बात है कि मुसलमान बख्शिश और मगफ़िरत के उन लम्हात में बजाय मसाजिद के बाज़ारों का रुख कर लेते। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद की रात इबादत में गुजारी, उसका दिल उस दिन मुर्दा ना होगा जब तमाम दिल मुर्दा हो जाएंगे। नाज़रीन, ये हदीस भी लैलतुल जायज़ा की फजीलत को मज़ीद वाज़ेह करती है कि जो शख्स उस रात को अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत और दुआ में गुजारता है, क़यामत के दिन उसके लिए खसूसी रहमतें होंगी और वो होलनाकियों से महफूज रहेगा। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत उस रात को बाज़ारों और दुनियावी मशागल में गुजार कर ख़ुद को उन फ़ज़ाइल से महरूम कर रहे होते हैं। खुदारा उस रात को ज़ाया न करें बल्कि उसको कीमती बनाएं। एक रिवायत में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, जो 4 रातों को इबादत के ज़रिए ज़िंदा करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लैलतुल तरविया यानी 8 ज़िलहज की रात, अरफा यानी 9 ज़िलहज की रात, लैलतुल नहर यानी ईद उल अज़हा की रात और लैलतुल फ़ित्र यानी ईद उल फ़ित्र की रात। अल तरग़ीब उल तरहीब की एक रिवायत में 5 रातें ज़िक्र की गई हैं, जिनमें से 4 तो वही हैं जो अभी ऊपर वाली हदीस में जिक्र हुई हैं और 5वीं शाबान की 15वीं शब यानी शब बेरत है। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस में इन 5 रातों को एक ख़ास फजीलत ये बयान फरमाई है कि जो शख्स इन 5 रातों में जाग कर ज़िक्र इलाही और इबादत में लगा रहेगा, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास इनाम ये नाजिल फरमाएंगे कि उसे जन्नत की दौलत से मालामाल फरमाएंगे। पूरे साल में इन 5 रातों में हस्बे वुसअत बेदार रहकर इबादत करना कोई मुश्किल और दुश्वार काम नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस अजर व सवाब को हासिल करने वाले और इन रातों को कीमती बनाने वाले बहुत कम हैं। नाज़रीन, बयान की गई हदीस से मालूम हुआ कि लैलतुल जायज़ा दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और इनाम की रात है, जिसमें वह अपने बंदों को रमज़ान के इख्तिताम पर एक ख़ास खुशखबरी देता है। उस रात की अहमियत को नज़रअंदाज करना, उसे फजूल कामों में गुजार देना एक बहुत बड़ी महरूमी है। जो लोग इस रात को अल्लाह की रहमत के तालिब बनकर गुजारते हैं, वह अल्लाह ताला की खसूसी फ़ज़ल के मुस्तहिक पर करार पाते हैं। ये रात अल्लाह के कुर्ब और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलने की रात है। अर्श इलाही से ऐलान होता है कि जो कोई भी रमज़ान में अल्लाह की तरफ रुजू लाया, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है, और जो लोग गुनाहों से तौबा करने चाहते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की बशारत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लैलतुल जायज़ा को इसलिए इनाम की रात कहा जाता है कि उसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को वो कुछ अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के दरबार में उस रात में ऐसा मंजर होता है कि फ़रिश्ते खुशी से बंदों के लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कबूलियत से नवाजता है। ये रात दर हकीकत नेक बख्ती की रात है, जिसमें अल्लाह ताला का वादा है कि अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाएगा और उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। रमज़ान के रोज़ों और इबादत का हकीकी इनाम उसी रात को मिलता है, और जो लोग अल्लाह के हुजूर झुक कर दुआ करते हैं उसकी बेपनाह रहमतें समेटते हैं। खुदारा इस रात को इबादत में गुजारें। अगर इबादत ना भी करें तो कम अज़ कम उस रात में गुनाहों से और ऐसे कामों से ज़रूर बचें जो काम अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं और जो काम हमारे रमज़ान के रोज़ों और अमाल को ज़ाया कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुबारक रात की कदर करने, उसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आइए अब आपको लैलतुल जायज़ा के चंद अमाल बताते हैं। इस रात में उन अमाल के एहतमाम करने की ज़रूर कोशिश करें। नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा की रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारना इंतहाई फ़जीलत वाला अमल है, क्योंकि रमज़ान के पूरे महीने की मेहनत के बाद ये रात शुक्रगुजारी और मज़ीद रहमतों के हसूल के लिए अता की गई है। उस मुबारक रात को ज़ाया करना एक बहुत बड़ी महरूमी है, इसलिए हमें चाहिए कि उस रात को इबादत, ज़िक्र, अज़कार और नेक अमाल में गुजारें ताकि अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत हासिल कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहला अमल जो हमें इस रात करना चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान जैसे मुबारक महीने की इबादत और रहमतें समेटने की तौफ़ीक़ अता की, हमें सेहत दी, हमें रोज़े रखने और तरावी पढ़ने की ताकत दी और हमें मौका दिया कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। लिहाजा इस रात को सबसे पहले दिल से अल्लाह की शुक्रगुजारी में गुजारना चाहिए। याद रखें, शुक्र अदा करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ज़ुबान से अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, दिल से उसकी नेमतों को याद करना और अमली तौर पर इबादत में मशगूल होकर शुक्र का इजहार करना। इस रात को अल्लाह की बेशुमार नेमतों को याद करके दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।
इस बात का अहद करना चाहिए कि आइंदा भी अल्लाह की अतात में ज़िंदगी बसर करेंगे। कोशिश करें कि 2 रकत नमाज सलात शुक्र लाजमी अदा करें। शुक्रगुजारी के साथ साथ लैलतुल जायज़ा में नवाफिल अदा करना भी बहुत बड़ा अजर व सवाब रखता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात की इबादत को फजीलत बयान किया है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6 या 8 रकत नफल अदा करना। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया जाए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है। तहज्जुद में खशू खजू के साथ सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी चाहिए और आइंदा के लिए नेकी की राह पर चलने की दुआ करनी चाहिए। ये रात रहमत और बरकतों की है, इसलिए जितना ज़्यादा मुमकिन हो नवाफिल पढ़ने में वक्त गुजारना चाहिए। याद रखें, रमज़ान मुबारक कुरान का महीना है, इसलिए इसके अख्ताम पर लैलतुल जायज़ा में कुरान की तिलावत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। इस रात कुरान की तिलावत से दिल को सुकून, रूह को पाकीज़गी और ईमान में ताजगी हासिल होती है। जो लोग पूरे रमज़ान में कुरान मुकम्मल न कर सके हों, उस रात में तिलावत करके इस सआदत को हासिल कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया की तिलावत की जाए, क्योंकि ये सूरतें न सिर्फ फजीलत रखती हैं बल्कि इंसान के दिल को भी नरम करती हैं, उसके गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनती हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत के साथ लैलतुल जायज़ा को गुनाहों से माफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ रुजू में गुजारना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। वो अपने बंदों को मौका देता है कि अपने गुनाहों पर नादिम होकर उसकी बारगाह में झुक जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदके दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। लिहाजा उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ये मुख्तसर दुआ इंतहाई मौसर है और दिल को पाकीज़गी और सुकून अता करती है। तौबा का मतलब सिर्फ ज़ुबानी इस्तग़फ़ार करना नहीं, बल्कि दिल से अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करना और आइंदा नेकी के रास्ते पर चलने का अहद करना भी शामिल है। अगर कोई शख्स खलूस दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे न सिर्फ माफ़ फरमा देता है बल्कि उसे अपनी ख़ास रहमत में शामिल कर लेता है। नाज़रीन, इसके अलावा लैलतुल जायज़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना भी एक अजीम इबादत है। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सुकून, रूह को रोशनी और अमाल में बरकत हासिल होती है। उस रात दरूद शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इस अमल से हमारी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और दरजात बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। याद रखें, दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत सी फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लिहाजा उस रात ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा करना चाहिए। दरूद पाक के अलावा लैलतुल जायज़ा में सदक़ा और खैरात का भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। याद रखें, रमज़ानुल मुबारक में नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और ईद की रात भी उस रहमत का तसलसल का हिस्सा है। सदका न सिर्फ अल्लाह की रज़ा के हसूल का ज़रिया है, बल्कि दिल को पाक करता है और इंसान को दुनियावी और उखरवी मुसीबतों से बचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। याद रखें, सदका मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि किसी गरीब को खाना खिलाना, यतीमों की मदद करना, किसी बीमार की माली इमदाद करना या किसी मुस्तहिक को कपड़े देना वगैरह। चांद रात में और ईद के दिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माली मुश्किलात की वजह से ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, और अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों की मदद करें तो न सिर्फ अल्लाह हमें बेहिसाब अजर अता करेगा, बल्कि हमारी ईद की खुशियाँ भी 2 गुना हो जाएंगी। रिवायत बताते कि लैलतुल जायज़ा दुआ की कबूलियत की रात है। जैसा कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, या तो फ़ौरन कबूल कर लेता है या किसी मुसीबत को टाल देता है या क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। याद रखें, ये रात एक ऐसी सुनहरी मौका है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने करीब आने का मौका देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि उस रात अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद करें और अपनी हाजात मांगें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआ करें, वालदैन, बहन भाई और तमाम अजीज़ों की भलाई के लिए दुआ करें, उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए दुआ करें, अपने दीनी और दुनियावी मसाइल के हल के लिए दुआ करें। ये रात हमारी ज़िंदगी का एक कीमती मौका है जिसे अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कोताहियों पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह से हिदायत तलब करें।
अल्लाह ताला हमें इस मुबारक रात की कदर करने और से ज़्यादा बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि लैलतुल जायज़ा की रात अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली नाजिल होती है और फ़रिश्ते ज़मीन पर आकर अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद उल फित्र की रात होती है तो अल्लाह ताला आसमानों पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यह हदीस वाज़ेह करती है कि रात गुनाहों की माफ़ी, मग़फ़िरत और अल्लाह की ख़ास रहमत के नज़ूल का वक्त है। इस रात फ़रिश्ते हर गली और हर रास्ते में खड़े होकर पुकारते हैं कि ऐ नेक अमल करने वालों, अपने रब की तरफ चलो, क्योंकि आज वो तुम्हें माफ़ करने और तुम्हें बेशुमार इनामात अता करने के लिए तैयार है। ये मौका हर मुसलमान के लिए इंतहाई कीमती है और हमें चाहिए कि इस रात को अल्लाह की याद, इस्तग़फ़ार और दुआ में गुजारें ताकि हम भी अल्लाह की रहमत के हकदार बन सकें। लेकिन अफ़सोस, हम सब बखूबी जानते हैं कि कितने लोग हमें ऐसे हैं जो इस रात की इबादत में गुजारते हैं और कितने हैं जो चांद रात के नाम पर इस रात को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। यहाँ आपके लिए चंद तजावीज़ पेश करते हैं कि लैलतुल जायज़ा की रात को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए। नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा की बरक़ात को हासिल करने और उसे ज़ाया होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। अक्सर लोग चांद रात को सिर्फ ईद की तैयारी और तफरीह में गुजार देते हैं, हालांकि ये रात अल्लाह की खास रहमत और बरकतों वाली रात है। इस रात को इबादत और जिक्र में गुजारने का इरादा करना ज़रूरी है ताकि हम उसके बेशुमार इनामात से महरूम ना हों। हमें ये सोचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने के बाद यह आखिरी मौका है जिसमें अल्लाह की मज़ीद रहमतें हासिल की जा सकती हैं। अगर इस रात को हम फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं तो ये हमारे लिए उससे बड़ी कोई महरूमी ना होगी। इस रात के ज़ाया होने में एक आम मसला ये होता है कि लोग चांद रात को बाज़ारों में वक्त गुजारने में मसरूफ़ हो जाते हैं और आखिरी लम्हात तक ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह से इबादत का वक्त निकल जाता है। लिहाजा तजवीज़ यह है कि ईद के लिए ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी हैं तो ये काम रमज़ान के आगाज़ में या कम अज़ कम आखिरी अशरे से पहले पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि चांद रात यानी लैलतुल जायज़ा को मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए वक्फ़ किया जा सके। ये एक हिकमत अमली है जो हमें दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर रूहानी फ़वाइद हासिल करने में मदद दे सकती है। इसी तरह चांद रात को गैर ज़रूरी तकरीबात, महफ़िलों और बाज़ारों में घूमने से भी इज्तनाब करना चाहिए। ये एक हकीकत है कि चांद रात पर बाज़ारों में बेपनाह रश होता है और गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ वक्त गुजारना फ़जूल है। उसके बजाय घर पर रहकर इबादत, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और दुआ में मशगूल होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक तजवीज़ ये है कि लैलतुल जायज़ा को सही तरीके से गुजारने के लिए कुछ मखसूस अमाल लाज़मी किए जाएँ। उस रात में नमाज तहज्जुद अदा करना, कुरान की तिलावत करना, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द करना और अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी के जज्बात का इजहार करना नहायत अहम है। रमज़ान के रोज़े रखने, इबादत करने और अल्लाह के कुर्ब की जो तौफ़ीक मिली उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा सदका व खैरात करना चाहिए। इन अमाल की तफसील पहले गुजर चुकी है। इसके अलावा ईद की खुशियों में मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को याद रखना भी एक बहुत अहम अमल है। अल्लाह ने अगर हमें वसाइल दिए हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें ताकि ईद की हकीकी खुशी सबके लिए यकसा हो। अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी यतीम या मस्कीन के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, तो ये ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा लैलतुल जायज़ा को महज दुनियावी तैयारियों में ज़ाया करने की बजाय उसकी रूहानी बरक़ात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात को अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने, नेक अमाल करने और आजिज़ी के साथ दुआ मांगने का बेहतरीन मौका समझना चाहिए ताकि ये रात हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन रातों में शामिल हो सके। लेकिन बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि लैलतुल जायज़ा जो दर हकीकत इनाम और मग़फ़िरत की रात है, आज के मुआशरे में चांद रात के नाम पर ज़ाया की जा रही है। बाज़ारों की भीड़, नौजवानों की तफरीहात, ख़वातीन की गैर ज़रूरी मसरूफियात और दीगर लगवियात इस रात की असल बरकतों से महरूम कर देती है। हमें चाहिए कि हम इस गलत रविश को तर्क करें और चांद रात को इबादत, दुआ और शुक्र गुजारी में गुजारें। आखिर में एक बार फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल जायज़ा की बरकतों को समझने और उन्हें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ,
सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।